Hello everyone, welcome to my very first vlog. First of all, I would like to wish you all a very happy new year. So, as you can see, मैं आज ट्रेन में हूँ और मैं जा रही हूँ साउथहैम्पटन में। तो मैं साउथहैम्पटन क्यों जा रही हूँ? वेल, इसके पीछे दो बड़े रीज़न हैं। फर्स्ट, पहले मुझे अपने आप को गिफ्ट देना है मेरे बर्थडे के लिए, और दूसरा मेन रीज़न है मैं कभी साउथहैम्पटन नहीं गई और क्रिसमस से अच्छा टाइम कोई हो नहीं सकता। सो मेरे साथ आप भी आइए और देखिए कैसा साउथहैम्पटन दिखता है क्रिसमस के टाइम पर। अब जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं साउथहैम्पटन पहुंच गई हूं और ये कुछ बाहर का, स्टेशन के बाहर का व्यू है और कुछ इस तरह से वहाँ की बिल्डिंग्स दिखती है और वॉल पेंटिंग्स हुई हुई है इतनी अच्छी। और इसके बाद मैं स्ट्रेट गई मॉल में, जहाँ से मुझे अपने लिए गिफ्ट लेना था, और मॉल का नाम है वेस्ट की। और आपको वीडियो देख के आइडिया लग ही गया होगा मैं कहाँ जाने वाली हूँ और मैं अपने लिए क्या गिफ्ट लेने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं आपको क्रिसमस की थोड़ी सी डेकोरेशन दिखाना चाहूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं फाइनली आ गई एप्पल स्टोर के अंदर, और आपको अब आइडिया लग ही गया होगा मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। मैं आई हूँ अपने बर्थडे के गिफ्ट के लिए, जो कि था iPhone 17 Pro Max। मैंने अपना पहला आईफोन लेने के लिए बहुत टाइम से वेट किया और मैं अपना आईफोन लेकर बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपने आईफोन को अनबॉक्स किया और साथ में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आईफोन का स्क्रीन प्रोटेक्टर भी एप्पल स्टोर से ही लगवाऊंगी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर मशीन्स होती हैं, टूल्स होते हैं। सो कुछ इस तरह से स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्टर लगाया जाता है। और साथ ही साथ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने लिए चूज़ किया था। उसका नाम है बेल्किन, जो कि आईफोन के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ वो आपको प्राइवेसी फ़िल्टर प्रोवाइड करता है। स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ साथ मैंने फ़ोन कवर भी लिया, जिसको मैंने घर जाने के बाद इंस्टॉल किया। फ़ोन लेने के बाद मैं कुछ और स्टोर्स में गई, जिसमें से एक था द परफ्यूम शॉप, जहाँ पे मैंने बहुत सारे परफ्यूम सैम्पल्स ट्राई किए, जिसमें से मेरा फेवरेट था जिमी चू का चेरी ब्लॉसम, और दूसरा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी हूँ, वो है शनेल का मैडेमोइसेल। परफ्यूम ट्राई करने के बाद मैं गई लैंग्स में, जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी और एम्बियंस बहुत प्यारा और क्रिसमसी था। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे नेक पीसेस, रिंग्स, और तो और मेरी फेवरेट रोलेक्स वॉचेस भी। इसके बाद मैं अंदर गई और मैंने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कराई क्रिसमस ट्री के साथ, जैसे कि आप देख सकते हो। पिक्स क्लिक कराने के बाद मैंने मॉल को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी एलिवेटर्स लगी हुई थी और लिफ्ट्स लगी हुई थी, और बहुत ही प्यारी क्रिसमस की डेकोरेशन थी। बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे जिनके पास मैंने पिक्चर्स ली, जो कि आप आगे देखेंगे। इसके बाद मैं आई वाइट कंपनी में, जो कि बहुत फेमस है होमवेयर के लिए, लग्जरी बेडिंग के लिए, और साथ ही साथ कीको मिलानो में, जो कि मेकअप के लिए वेरी फेमस है। फिर जॉन लुइस के स्टोर में मैं गई, जो कि बहुत ही बड़ा स्टोर था और इसमें डिफरेंट फ्लोर्स थे और एलिवेटर्स लगे हुए थे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए। और आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े मेकअप ब्यूटी ब्रांड्स थे, जैसे कि शार्लेट टिलबरी, शनेल, डियोर, मैक, बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स थे वहाँ पर। और आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर बैग से लेके ग्रोसरी से क्रोकरी तक, घर का सामान सब मिल जाता है इस एक जॉन लुइस के स्टोर से। और आगे क्या क्या था इस स्टोर में, वो सब देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। तो वहाँ पे स्वरोस्की की ज्वेलरीज थी, फिर रॉल्फ लॉरेन के बैग्स थे, थोड़े प्रोडक्ट्स थे, क्लोथ्स थे, मिंट वेलवेट के प्रोडक्ट्स थे। सो अलग अलग ब्रांड्स का सेक्शन बना हुआ था पूरे स्टोर के अंदर, जहाँ से आप अपने पसंद के कपड़े चुन सकते हैं या कुछ भी बैग्स, एक्सेसरीज
सब मिलेगा आपको यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हो डेकोरेशंस अंदर की बहुत प्यारी थी और एलिवेटर्स लगी हुई थी। उसके बाद कोच के बैग्स थे, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइनर बैग्स। फिर मैं आगे गई और मैंने और एक्सप्लोर किया। उसके बाद ये अलग अलग ब्रांड्स के बैग थे यहाँ पर, जैसे कि कोच हो गया, माइकल कोर्स हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग स्टाइल्स। और ये कुछ शूज़ थे डिफरेंट ब्रांड्स के, बहुत ही प्यारे बूट्स थे, बैलीज थी, हर तरह की वैरायटी अवेलेबल थी। लॉन्ग बूट्स से लेकर अलग अलग तरह के शूज़ स्टाइल्स सब मिलेगा आपको यहाँ पर। और ये होमवेयर स्लीपर्स। उसके बाद मुझे हैट बहुत पसंद आई, कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। इसके बाद मैं फिर से राल्फ लॉरेन के सेक्शन में आई, जहाँ पर डिफरेंट साइजेस के बैग्स थे, डिफरेंट स्टाइल्स में थे और एक्सेसरीज थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये मिंट वेलवेट का सेक्शन एक्सप्लोर किया, जहाँ पर अलग अलग तरह के सीक्वेंस वाले क्लोथ्स थे, जंपर्स थे, जींस थी, ब्लेजर्स थे। और ये दूसरा ब्रांड था जिसका नाम मुझे नहीं याद, पर यहाँ मैं एलिवेटर से नीचे जाते हुए, जहाँ पर वेट्रोस था और क्रॉकरी का सामान था, जैसे कि आप देख सकते हो किचन का सामान। और स्टोर को छोड़ने से पहले मैं फिर से गई अपने फेवरेट मेकअप ब्रांड्स के पास, और मैं खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि ये मेरे फेवरेट ब्रांड्स थे, डियोर एंड शनेल। एंड आई ड्रीम ऑफ हैविंग मोर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम डियोर एंड शनेल बिकॉज आई लव मेकअप। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी लिपस्टिक और मेकअप का सामान था वहाँ पर, जो मैं खुद को रोक नहीं पाई देखने से। और ये मैं खुद को दिखाते हुए शीशे में। उसके बाद मैं दूसरी साइड गई शनेल के, और यहाँ पर अलग अलग फाउंडेशन के स्वॉचेस सैम्पल्स रखे हुए थे, जिन्हें आप स्वॉच कर सकते हो बाय करने से पहले। शनेल के बाद अनदर फेमस लग्जरी ब्रांड जो मलोन लंदन, फेमस फॉर फ्रेगनेंसेस। से बाहर आते ही मैंने देखे ये प्यारे प्यारे से क्रिसमस स्टॉल्स, जैसे कि मिनी विंटर वंडरलैंड आप कह सकते हैं। मॉल के बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं। मैं अभी जस्ट कैमरा घुमाऊंगी। So yeah, that was the mall and here are different stalls। जैसे कि अगर आपको वेफल्स खाने पसंद है तो आप खा सकते हैं। चूरोस थे, अलग अलग चॉकलेट्स थी, जो कि क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगला स्टॉल था फुट लॉन्ग फ्राइज़ का। अगर आपको भी खाने हैं तो आ जाइए साउथहैम्पटन, स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे। और ये कुछ एंट्रेंस थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी और मैं यहाँ पे पिक्चर्स लेना भूल गई थी। आप देख सकते हो बहुत ही फेस्टिव वाइब और फेस्टिव स्टॉल्स थे, जिन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं गई स्ट्रेट टू बारगेट। पहले मुझे नहीं पता था, बारगेट सामने ही है मॉल की रही। आप देख सकते हो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो बारगेट एंट्रेंस है, और उसके पीछे जो बहुत बड़ा फेमस राइड है वो है फेरीज व्हील, जो बारगेट के पास लगता है हर क्रिसमस के टाइम पर। और कुछ अलग तरह की राइड्स थी, जैसे कि स्टार फ्लायर, और क्रिसमस के टाइम पर
हमेशा ये राइड्स जो है यहाँ पर अवेलेबल रहती है और कुछ इस तरह से वहाँ की स्ट्रीट जो थी लग रही थी क्रिसमस के टाइम पर। और मैंने इस व्यू को बहुत एंजॉय किया। उसके बाद मैं आगे गई और थोड़ा और एक्सप्लोर किया। और यहीं पर कुछ टॉय स्टोर्स भी थे और गेम स्टोर्स जहाँ पर आप गेम खेल सकते हो। सो डिनर के लिए मैंने टेबल बुक किया था, पर अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं था, तो मैं इस म्यूज़िक शॉप के अंदर गई जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे कि एक्यूस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, पियानो। इसके बाद मैंने भी एक इंस्ट्रूमेंट ट्राई किया जिसका नाम था हार्प। मैंने ये पहली बार प्ले किया और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना मैंने कैसा प्ले किया। इसके बाद मैं आई इंडियन रेस्टोरेंट में जिसके ऊपर लिखा था अतिथि देवो भव वसुदेव कुटुंबकम। सो इट वाज an Indian restaurant named as पधारो। कुछ ऐसा अंदर का एम्बियंस था और मैं वेट नहीं कर सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो आप देख सकते हैं डेकोरेशन थी। तो ये हमारे प्यारे से गट्टू जी की मूर्ति रखी हुई थी जो बहुत प्यारी थी। उसके बाद कुछ ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट था अंदर का, लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। के बाद मैंने ऑर्डर की पानी पूरी और फिर पालक पनीर राइस के साथ और थोड़ा सा लेमनेड और लास्ट में मैंने खाई आइसक्रीम। बाहर की क्रिसमस डेकोरेशन कुछ ऐसी थी। डिनर करने के बाद मैं जल्दी स्टेशन की तरफ। But look at all these decorations. I mean, this is so stunning. I really love the view. All these Christmas trees. सब बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छे लगे मुझे और मुझे लगा मेरा इस ट्रिप पर आना बहुत वर्थ इट था, स्पेशली बिकॉज ऑफ क्रिसमस। सारी लाइटिंग सब कुछ बहुत परफेक्ट था। और ये वेस्ट की एंट्रेंस थी बेसिकली। मैं दूसरी एंट्रेंस से गई थी और उसी एंट्रेंस से वापस आई थी बैरिकेड की तरफ। और ये हमारा स्टेशन का कुछ ऐसा दिखता है, साउथहैम्पटन का स्टेशन। तो यहाँ पे आपको टिकट टैप करनी पड़ती है अंदर एंटर होने के लिए स्टेशन में। सो एंड में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।